आज इस वीडियो में जानते हैं कि पांडवों और कौरवों के सेनापति कौन कौन बने और युधिष्ठिर ने युद्ध शुरू होने से पहले ऐसा क्या किया जिसने सबको हैरान कर दिया। राधे राधे, मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है महाभारत की इस श्रृंखला में। श्री कृष्ण उपलव्य लौट आए और पांडवों को हस्तिनापुर का पूरा हाल सुना दिया। युधिष्ठिर ने भाइयों को सेना को सुसज्जित करने का निर्देश दिया। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। 7 महारथी द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन इन 7 दलों के नायक बने। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी राय धृष्टद्युम्न के पक्ष में बनी। उन्हीं का अभिषेक किया गया। कोलाहल के साथ पांडव सेना युद्ध के मैदान में आ पहुंची। उधर कौरवों के नायक थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, युद्ध का संचालन करके मैं आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा। कर्ण तुम लोगों को बहुत प्यारा है। वह शुरू से ही मेरी सम्मतियों का विरोध भी करता रहा है, अतः अच्छा हो कि उसे सेनापति बना दिया जाए। कर्ण ने भी हट कर ली कि जब तक पितामह जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। अतः भीष्म को सेनापति नियुक्त कर दिया गया। पितामह के नेतृत्व में कौरव सेना कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ चली। युद्ध की तैयारियां चल रही थी। अचानक बलराम आ गए। उन्होंने विराट राज और द्रुपद को विधिवत प्रणाम किया। बलराम धर्मराज के पास बैठकर बोले, मैंने कई बार कृष्ण को कहा कि हमारे लिए पांडव और कौरव दोनों एक समान हैं। हमें किसी एक के पक्ष में युद्ध नहीं करना चाहिए। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है। दोनों मेरे शिष्य हैं। मुझे तो अब संसार से वैराग्य हो गया है, अतः मैं जा रहा हूँ। युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में केवल 2 ही राजा युद्ध से तटस्थ रहे, एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। रुक्मी पांडवों के पास अपनी सेना लेकर गया था। जब उसने सहायता का प्रस्ताव दिया तो अर्जुन बोला, राजन, यदि आप बिना शर्त सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। यह सुनकर रुक्मी को बहुत क्रोध आया। वह अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया। वह दुर्योधन से बोला, पांडव मेरी मदद नहीं चाहते हैं, इस कारण मैं आपकी सहायता हेतु आया हूँ। दुर्योधन ने भी रुक्मी की सहायता स्वीकार नहीं की। वह अपमानित होकर भोजकट लौट गया। कौरवों की सेना की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी, एक जगह सब वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ना होगा, अतः सेना को सूची मुख व्यूह में सुसज्जित करो। दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई। अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार वीरों को देखा तो उसके मन में कुछ शंका हुई कि हम क्या करने जा रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्म योग का उपदेश दिया। तभी लोगों ने देखा युधिष्ठिर अचानक अपना कवच और धनुष बाण रथ पर रखकर हाथ जोड़े हुए कौरव सेना की ओर चले आ रहे हैं। अर्जुन रथ से कूद पड़ा और युधिष्ठिर के पीछे पीछे कौरव सेना में घुस गया। श्री कृष्ण स्थिति भाप गए। बिना बड़ों की आज्ञा लिए युद्ध करना अनुचित माना जाता है। शायद धर्मराज भीष्म पितामह से आज्ञा लेने जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने भी भीष्म के चरण छुए, फिर बोले, पितामह, हमने आपके साथ युद्ध करने का दुस्साहस कर लिया है, अतः अनुमति और आशीर्वाद दीजिए कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। भीष्म बोले, बेटा युधिष्ठिर, मुझे तुमसे यही आशा थी। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष में युद्ध करना पड़ रहा है। फिर भी मेरी कामना है कि विजय तुम्हारी ही हो। भीष्म से आशीर्वाद प्राप्त कर युधिष्ठिर आचार्य द्रोण की परिक्रमा कर दंडवत प्रणाम करने गए। उन्होंने भी पांडवों की जीत की कामना की। कृपाचार्य का भी आशीर्वाद लिया। युद्ध शुरू हो गया। द्वंद्व युद्ध होने लगा। भीष्म के नेतृत्व में कौरव सेना ने 10 दिन तक युद्ध किया। 10 दिन बाद भीष्म आहत हो गए तो द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य के बाद कर्ण सेनापति बने। 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया। इसके बाद शल्य ने सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। इस प्रकार 18 दिन तक महाभारत युद्ध चला। अगर आपको हमारी महाभारत की ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में जानते हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ तो उस युद्ध में क्या क्या हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में।